कल की क्लास में हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट किया था और आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको सबसे पहले बताया था इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट, फिर उसके टाइप्स बताए थे, 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे आगे चल करके स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स के बाद एसिड और बेसिक कॉन्सेप्ट पर, ठीक है ना। एसिड और बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला लिखवाया था, खाली उसको भी पूरा नहीं लिखवाया था, केवल हेडिंग डाली थी हम लोगों ने, आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। जल्दी से इसको लिखिए तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। लिखें आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट या आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। जो भी आपने हेडिंग डाल रखा वो सही है। अब लिखें अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, according to Arrhenius concept, an acid is a substance, according to Arrhenius concept, an acid is a substance which dissociate in water. An acid is that substance which dissociate in water, which dissociates in water to give, which dissociate in water to give hydrogen ion, to give hydrogen ion, ब्रैकेट में लिखेंगे H प्लस आयन, ठीक है ना। टू गिव्स हाइड्रोजन आयन, ब्रैकेट में लिखा H प्लस आयन। एंड a base is that substance, and a base is that substance which dissociates in water, which dissociates in water to give hydroxyl ion, hydroxyl की स्पेलिंग HYDROXYL, hydroxyl ions, ब्रैकेट में लिखेंगे OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयंस, और ब्रैकेट में लिखेंगे OH माइनस आयंस, क्लियर। तो हाइड्रोक्सिल HYDROXYL, हाइड्रोक्साइड भी इसी को कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, बातें की है, ठीक है ना। तो कल भी बताया था मैंने, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, बहुत मजे के साथ समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि कोई ऐसी डेफिनेशन मिले जो बच्चों को बहुत इजीली याद हो जाए और बहुत काम की हो। तो आर्हीनियस का जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है बहुत ही काम का है। इसने क्या बताया कि ऐसे सभी सब्सटेंसेस जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर डिसोसिएट हो जाएं, वाटर में मिलाने पर क्या हो जाएं, टूट जाएं, ब्रेक हो जाएं, आयंस में ब्रेक हो जाएं, आयनाइज हो जाएं, और आयनाइज होने पर OH प्लस आयन डोनेट करने वाला सब्सटेंस कहलाएगा एसिड, और OH माइनस आयन प्रोवाइड करने वाला सब्सटेंस कहलाएगा बेस। एकदम बेसिक सी कहानी है। लिखिए फॉर एग्जाम्पल HX प्लस, है ना, HX जो है हमारा HX, ये टूट जाता है अगर हम HS एक्वस लेते हैं, पानी में ले लेते हैं इसको, तो ये किस किस में ब्रेक हो जाता है, H प्लस प्लस X माइनस में। व्हाट इज X, व्हाट इज X, X इज हेलोजन। X जो है केमिस्ट्री में, X कैपिटल X जो सिंबल यूज किया था वो हेलोजन के लिए यूज किया था। हेलोजन मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये यहाँ पर जो है इनको हेलोजन एसिड्स भी कहा जाता है। HX को क्या कहा जाता है, हेलोजन एसिड्स, हेलोजन एसिड्स मतलब HCl HBr HI HF, समझ में आ रही बात। HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैंने इस HX को किस में मिला दिया, वाटर में मिला दिया, तो HX प्लस H2O, जब मैं इसको वाटर में डिसोसिएट करूंगा तो पहली बात एक्वस सॉल्यूशन में ये अपने 2 आयंस में ब्रेक हो जाता है, एक H प्लस और एक X माइनस में। तो ये जो H प्लस है, ये H प्लस इस वाटर के साथ, ये वाला H प्लस इस वाटर के साथ कंबाइंड होकर क्या बना लेता है, H3O प्लस आयन, और ये साथ में यहाँ पर रह जाता है क्या पीछे, X माइनस, ठीक है ना। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कि H प्लस आयन प्रोवाइड कर दे वाटर को, वाटर को H प्लस आयन प्रोवाइड कर दे, यही कह दो कि वो कुल मिलाकर अपने आयंस में ब्रेक हो जाए इजीली, और ब्रेक होने के बाद जो आयंस बने उनमें एक आयन कम से कम जरूरी है कि H प्लस होना चाहिए, क्योंकि H प्लस आयन प्रोवाइडर को ही क्या कहा जाएगा, एसिड कहा जाएगा। उसने H प्लस को प्रोटॉन नाम भी नहीं दिया, ये बता रहा हूं, बस खाली कहा हाइड्रोजन आयन प्रोवाइडर या हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करने वाले सब्सटेंसेस वाटर के अंदर क्या कहलाते हैं, एसिड। क्लियर। दूसरी डेफिनेशन कह रही है कि कोई भी हाइड्रोक्साइड रखने वाला, MOH का मतलब यहां पर मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब जैसे क्या, इस मेटल की जगह पर कुछ भी ले सकते हो, NaOH KOH RbOH, समझ में आ रही बात ना।
जो भी है, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। अब ये देखो MOH है, MOH का होल ट्वाइस भी हो सकता है। तो ये जो MOH है ये टूट जाएगा किसमें, MOH एक्वस। एक्वस का मतलब वाटर। पानी में MOH को घोलने पर ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, M प्लस OH माइनस। ये जो है इसको कहा जाता है हाइड्रोजन आयन, और जो ये नीचे है आपको दिख रहा है इसको क्या कहा जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये दो कंपाउंड मैंने जो आपको बताए हैं यही क्या है हमारे, यानी कि बेसिक सा कहानी। अगर बहुत शॉर्ट में लिखना है, एसिड मतलब H प्लस आयन प्रोवाइडर, H प्लस आयन प्रोवाइडर इन वाटर, ठीक है ना, H प्लस आयन प्रोवाइडर इन वाटर। और बेस क्या होते हैं, बेस होते हैं बिल्कुल सीधा सीधा OH माइनस आयन प्रोवाइडर, यानी कि आर्हीनेस के मुताबिक बस यही एसिड और यही बेस होते हैं। इनके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इसके अलावा भी हम किसी और को एसिड या बेस कह सकते हैं का इन वाटर, ठीक है, इन वाटर लिख ले जल्दी से, वो पूरा करिए। कैसे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी आपको लग रहा होगा आज ये बात आज बताई जा रही है, अगले 1 साल तक ये काम आने वाला है। मतलब बार बार कहता हूं मैं, जो चीज अब तक नहीं आई थी, अब तक उसका जिक्र नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा एसिड और बेस का यहां पर चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन इसके बाद आज के बाद एसिड की और बेस की बहुत चर्चा होगी। मैं बार बार आपसे पूछूंगा किसी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताओ, तो मैं आपको कम से कम 2-3 बता दूंगा, आप उसमें से मुझे एक तो कम से कम बता ही सकते हो। तो एसिड दो टाइप के, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। आप किसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, बताइए, मतलब जो ज्यादा H प्लस आयन प्रोवाइड करे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड की बात करें, तो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, ठीक है ना, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो तो H प्लस आयन प्रोवाइड करता है ना। देखो, अगर मैंने कहा पहली बात स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब जो इजीली प्रोवाइड कर दे, समझ में आ रही बात ना, इससे मतलब नहीं है कि जो ज्यादा प्रोवाइड कर दे, जो आसानी से डिसॉल्व हो जाए, जो आसानी से डिसोसिएट हो जाए, जितना ज्यादा आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा समझो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में एग्जांपल आते हैं आपके किस किस के, HCl, H2SO4 और HNO3, ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। तीनों को याद कर लीजिए, और भी है वैसे तो HClO4, ठीक है ना, हाइपोक्लोरस एसिड, और भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने 4 बता दी, इनमें से कोई 2 भी याद रह जाए तो काफी है आपके लिए, ठीक है ना। HCl और H2SO4 तो किसको नहीं याद रहता है, ठीक है ना। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, HClO4 मतलब हाइपोक्लोरस एसिड, और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड। ये सब के सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आ जाओ जी वीक एसिड पर, ठीक है ना। तो वीक एसिड कौन से होंगे, प्रोवाइड वो भी करेंगे, जैसे मान लीजिए वेरी गुड, CH3COOH, CH3COH, इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। HCOOH, NaOH नहीं, NaOH कहाँ से एसिड हुआ, NaOH कहाँ से एसिड हुआ, बात एसिड की चल रही है अभी, ठीक है ना। ऐसे सभी सब्सटेंस जो कि वाटर में H प्लस आयन प्रोवाइड करें, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H प्लस और Cl माइनस, इसको तोड़ेंगे तो 2 H प्लस और एक SO4 माइनस माइनस, इसको ब्रेक करेंगे डिसोसिएट होगा तो H प्लस और NO3 माइनस, इसको डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस और ClO4 माइनस, क्लियर। तो ये सब के सब H प्लस आयन प्रोवाइडर हैं, इसलिए एसिड है। ये आर्हीनियस के बेस पर एसिड है, मतलब आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड है, क्लियर है। और जो आर्हीनियस के हिसाब से एसिड है ना, वो तो सबके हिसाब से एसिड है, नहीं समझे, क्योंकि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट को किसी ने गलत नहीं किया, बस कहा कि आपने एक लिमिटेड एरिया तक बात की है, आपकी बातें जो है ना बहुत ब्रॉड नहीं है, बस जहां तक आपने बताया वहां तक बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें हैं, ठीक है ना। हाँ नहीं, मैंने कहा ना पहली बात, आर्हीनियस के एसिड में H का होना जरूरी है, आर्हीनियस के एसिड में। अब नहीं समझे मेरी बात, मैं क्यों कह रहा हूं आर्हीनियस के एसिड में, आर्हीनियस का एसिड क्या सर, उसका नाम लिखा गया उस पे कि HCl आर्हीनियस का एसिड है। आर्हीनियस का एसिड मतलब वो एसिड जो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हो, ठीक है ना। तो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है वो ही सिर्फ एसिड कहलाएंगे जो कि वाटर में H प्लस आयन प्रोवाइड करते होंगे, क्लियर है ना। तो इसका मतलब तो कंफर्म हो गया कि H प्लस का होना यानी हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का होना तो सर KOH में भी होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, हाइड्रोजन इस फॉर्म में होना चाहिए कि डिसोसिएट होने के बाद वो H प्लस बने, डिसोसिएट होने के बाद क्या बने, H प्लस, नहीं तो KOH में तो वो क्या बनेगा, K प्लस और OH माइनस, समझ रहे हो ना बात को, क्लियर है, बहुत अच्छे, ठीक है। बैठा लो उसको, ध्यान बैठा लो, अभी बैठा लो थोड़ी देर, अभी रुक जाओ ना, उधर ही बैठो पहले ना, अभी एक्सपेरिमेंट होना, ठीक है ना, थोड़ा सा रिस्की है ना, इसलिए दूर बैठो, ठीक है ना, करीब नहीं ज़्यादा। अभी देखो CH3COH और फिर क्या है HCOH, ये क्या है HCOH, फॉर्मिक एसिड, HCOH क्या है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। एक और लिख लीजिए, ठीक है ना, इस तरह के और बहुत से हैं,
C6H5COOH, क्या नाम होता है इसका? बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड। ये सब कैसे एसिड है? वीक एसिड है, ठीक है ना। HCN भी लिख लो, वेरी गुड, HCN। अब देखो देखने में ही लगेगा HCN। अच्छा, एक बात सब में कॉमन दिख रही होगी, ये मोस्टली जो एसिड हैं ये वो हैं जो कार्बन की प्रेजेंस रखते हैं, मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ऊपर वाले सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं और ये सब ऑर्गेनिक। बार बार कह रहा हूं मैं, यही बातें पूछूंगा आपसे बार बार, कुछ दिनों के बाद फिर यही पूछता रहूंगा बार बार कि किसी 2 इनऑर्गेनिक एसिड्स के नाम बताओ, फिर आप जवाब देते रहेंगे सर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड नाम नहीं देना फिर, ठीक है ना। क्या नाम होगा? HCl H2SO4, क्लियर है। बेस पे आ जाते हैं। बेस भी 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और क्या बच्चे? ये एसिटिक एसिड और ये फॉर्मिक एसिड। पढ़ा नहीं है आप लोगों ने? 10th क्लास में पढ़ा। इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड और ये हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना, HCN। ये भी वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। अब आगे आपके स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन आएगा? NaOH, KOH, ठीक है ना, समझ में आ रही बात? NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, ये सब क्या हैं? स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अगर बेस वीक बेस की बात करेंगे तो वीक बेस में कौन कौन आ जाएगा? 1-2 याद कर लो, बहुत होते हैं, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, बताओ। वीक बेस में आ जाएगा सर CaOH का होल ट्वाइस, आएगा कि नहीं आएगा बताइए? CaOH का होल ट्वाइस। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बता रहे थे आप लोग? कुछ बता रहे थे ना? ZnOH का होल ट्वाइस किस में आएगा? जिंक हाइड्रोक्साइड, वीक बेस में आएगा, ठीक है ना। ZnOH का होल ट्वाइस, क्लियर हो गया? एटसेट्रा सब में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 एग्जांपल आपके लिए काफ़ी हैं। हाँ MG वाला भी वीक में है, पक्का? तो चलो ठीक है, तो हो सकता है लिख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। MgOH का मतलब इतना वीक नहीं होता वैसे, वो इतना वीक होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी प्रेजेंस पता करेंगे, देखो है ना, अभी पता लगाएंगे कि MgOH का होल ट्वाइस बहुत ज़्यादा वीक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो ठीक ठाक होता है, ठीक है ना। हाँ सारे ऑर्गेनिक नहीं, सारे जरूर नहीं। पहली बात तो ऑर्गेनिक एसिड सिंपल सी बात है कि वो वीक ही होते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक ही होते हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बार बार बताया मैंने, पहले बताया कि केमिस्ट्री क्या होती है? कंपैरेटिव स्टडी का नाम है केमिस्ट्री, समझ गए ना। फिजिक्स में तो बहुत कम जगह पे ऐसा आता है कि जैसे मैंने कहा कि कंपैरेटिव स्टडी कहाँ हमने की थी? अब इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी में कंपेयर किया था, तो तब हम बोल रहे थे कि भाई कोई भी चीज़ ना तो परफेक्टली इलास्टिक होती, ना कोई भी चीज़ परफेक्टली प्लास्टिक होती। मैं हमारी किसी भी बॉडी को आप प्लास्टिक कह सकते हो, किसी बॉडी को इलास्टिक कह सकते हो। बस क्या बोलोगे कि सर इसकी प्लास्टिक मतलब इसकी इलास्टिक लिमिट बहुत कम है और इसकी इलास्टिक लिमिट बहुत ज़्यादा है। लेकिन हर चीज़ थोड़ा बहुत तो लोड बियर कर ही जाती है। बहुत कम चीज़ ऐसी हैं, जैसे क्ले, मैंने कहा ना बहुत कम एग्जाम्पल ऐसे होंगे, जैसे क्ले हो गया आपका, ठीक है ना, पुट्टी हो गई आपकी, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वाकई में जरा सा भी फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स को बियर नहीं कर पाती, और कर भी ले, मतलब बियर करने का मतलब ये नहीं है कि क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे, टूटना जरूरी नहीं है। जब उनको दबाएंगे, डिफॉर्म करेंगे, तो डिफॉर्म होने के बाद वापस रिफॉर्म नहीं कर पाएंगी, रिफॉर्म नहीं कर पाएंगी, ठीक है ना। सोचो तुम, ह्यूमन बॉडी कैसी है? इलास्टिक, समझ में आ रही बात ना, इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक की कैटेगरी में जाएगा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी अपने शेप और साइज को रिगेन कर लेती है। अभी सर्दी होगी तो आपका शरीर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, धूप में जाके बैठोगे अपने आप शरीर खुल जाएगा। मतलब शरीर खुलना मतलब समझते हो ना, सिंपल नहीं। परफेक्टली इलास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि आपके, पहली बात तो हमारी बॉडी में खिंचाव पैदा नहीं होता लोड डालने पर, बहुत ज़्यादा। कितना खिंचाव हो जाएगा? अगर मान लो मुझे कोई ऊपर लटका के मेरे ऊपर लोड डाल दे नीचे से, तो कोई मैं बहुत ज़्यादा खिंच थोड़ी जाऊँगा। मेरी जो हाइट है वो कोई 4-5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बढ़ थोड़ी ना जाएगी, कुछ नहीं बढ़ती, ठीक है ना। सिर्फ ऊपरी हिस्से की बनावट में जो, मतलब अभी मैं रिलैक्स कंडीशन में क्या हूँ, रिलैक्स कंडीशन में मैंने अपनी जो शेप और साइज ले रखी है, थोड़ा सा उससे क्या हो जाएगी, बस हल्का सा स्ट्रेच दिखेगी बॉडी, बस स्ट्रेच दिखेगी वो कि स्ट्रेच हो गई है बॉडी, ठीक है ना। अभी तो मैं नॉर्मल कंडीशन में खड़ा हूँ तो स्ट्रेच नहीं है बॉडी, लेकिन जब हम लटक जाते हैं किसी चीज़ पे तो बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, क्योंकि वेट पूरी तरीके से क्या हो जाता है, जब वेट लटकता है ना तो तब उसका मामला अलग हो जाता है, ठीक है ना। अभी हम खड़े हैं यहाँ पर, तो यहाँ मामला प्रेशर का है। जैसे अभी हम ग्राउंड पे खड़े हैं तो प्रेशर का मामला, खैर चलो इसको फिजिक्स में बात करेंगे, फिलहाल इसी पे रहो क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ कराना है इसमें, ठीक है ना। तो पहली बात ये समझ में आ गई अभी तक, हाँ बिल्कुल, ये इनके एग्जांपल्स लिखने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। अब वापस मैंने अभी तक आपको जो बताया, एक बार उसी को फिर रिकॉल करा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। सबसे पहली बात, कल मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, वो सभी सब्सटेंस जो कि
वाटर में डिसॉल्व कर देने पर वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा दें, कंडक्ट करा दें, उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सर ये इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स देखिए जरा, तो जब आप उसके एग्जांपल देखेंगे तो आप पाएंगे या तो बढ़िया सॉल्ट है, मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनने वाला सॉल्ट, जैसे कौन, किसी एक सॉल्ट का नाम बताओ जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनता हो। NaCl, NaCl किस किस से मिलकर बनता है, NaOH प्लस HCl। तो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और HCl इज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों के न्यूट्रलाइजेशन से क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। समझ में आ रही बात ना। तो NaCl क्या किस कैटेगरी में था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पहचान कैसे होती है, वो सब्सटेंस जो कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं या ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। वैसे तो कंप्लीटली कहना बहुत मुश्किल बात होगी, तो परफेक्ट हो जाती है फिर चीज़ ना, इसलिए परफेक्ट कुछ नहीं होता। तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज होने वाले को क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो बहुत ज़्यादा डिसोसिएट ना हो पाए या आयनाइज ना हो पाए उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। शुगर किस कैटेगरी में आएगा, गलत बात, वो इलेक्ट्रोलाइट होता ही नहीं है। देखो वेरी गुड, वो सही समझा। पहले तो दो बातें थी ना, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देंगे, और जिनके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जिनके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है वो इलेक्ट्रोलाइट, और जिनके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। पहले तो इसको समझो। फिर सर इसमें इलेक्ट्रोलाइट हो गया तो अब इसमें कंपेयर करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएं, यानी इजीली और ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है। और जो बहुत ज़्यादा कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो पाए या कुछ ही एक्सटेंट तक डिसोसिएट हो पाए वो कहलाएंगे क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक्सटेंट, वो आयनाइज तो हो रहे हैं लेकिन कम एक्सटेंट तक हो पा रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। फिर इसके बाद में मैंने बात की थी एसिड और बेस की, कि पहले शुरुआती दौर में हमने एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को कैसे समझा था। वो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट खट्टा होता है, जो कि ब्लू लिटमस को रेड में, रेड लिटमस को ब्लू में, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, उस तरह के सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। और वो सब्सटेंसेस जो कि बिटर टेस्ट में तो कैसे पाए जाते हैं, बिटर, और रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस में, और मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनाते हैं कि नहीं है, ऐसा कुछ है क्या। बेस की रिएक्शन नहीं सर, ऐसी कोई रिएक्शन हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन इसके अलावा सोपी टच होता है सर इनका, ठीक है ना। तो ये दो तीन बातें देख करके हम लोग पता लगाते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। लेकिन उसके बाद में फिर कॉन्सेप्ट आया आयनिक इक्विलिब्रियम वाला, और आयनिक इक्विलिब्रियम में आकर के आर्हेनियस और लुईस और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, ये तीन कॉन्सेप्ट आए थे, ठीक है ना। उनमें से हमने अभी तक आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को समझाया है, ठीक है। अब जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, एसिड और बेस की पहचान करने का तरीका है कि रेड लिटमस को ब्लू लिटमस से कन्वर्ट कर दे तो क्या होगा, बोलो, बेस, और ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर दे तो एसिड। इसके कुछ नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं, कौन, जैसे टर्मरिक, वेरी गुड, ठीक है ना। तो हल्दी इसका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। कैसे पता चलता है कि हल्दी से, वेरी गुड। बेस क्या करेगा, बेस क्या करेगा, टर्मरिक सॉल्यूशन को येलो से रेड में कन्वर्ट कर देगा। यही हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही ना। ये देखो अभी खाना वाना बनाएंगे, सब हल्दी मिर्च धनिया सब लेके आए हैं, ठीक है ना। तो अभी इसके साथ हम लोग को कुकर बनाना है, कुकर बस खाली बचा है, वो ला करके खाना बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, येलो कलर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड कलर में, ठीक है ना। और जो एसिड होगा वो एज इट इज रहने देगा, मतलब सर कोई कलर चेंज नहीं करता। वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ क्या भी जानने की कोशिश करेंगे आज ही के एक्सपेरिमेंट से कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है, कि इलेक्ट्रोलाइट है तो क्यों हो रही है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, और नहीं है तो क्यों हो रही है। क्लियर है ना। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो वाटर हम लोग पी रहे हैं वो वाटर प्योर है या नहीं है। समझ में आ रही बात ना। तो जो वाटर हम लोग पी रहे हैं वो प्योर होने का मतलब क्या होता है, क्या कर दिया जाए, उनमें से मिनरल डीमिनरलाइज कर दिया जाए, उसको डीमिनरलाइज कर दिया जाए। अगर मिनरल्स होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, समझ में आ रही बात, बहुत अच्छे। डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। क्लियर है, ठीक। तो बस 2 मिनट का समय दीजिए, इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा देख लेना जो चीज़ दिखा रहे हैं ना उसको। पूरी दुकान खुल गई है। हाँ हाँ
थोड़ा सा, अरे लाए हैं यार, ये तो काट के लाए हैं असल में, 2 लेके आए थे क्या। आ जाओ, ठीक है ना। आ जाओ वैभव, इधर आ जाओ। डरते हो क्या इलेक्ट्रिसिटी से? डरते हो? प्रांजल तुम आ जाओ। देखो लेते हैं, ठीक है ना। सही है सबको। अब देखो क्या क्या है मेरे पास, ठीक है, और इसमें क्या क्या किस किस तरह से पहचान होगी, ठीक। बंद कर। वाह, देखते समझते जाना है। इसको हटा देते हैं, इसको दबा दो। ऑन है। देखो सुनो, ये क्या है हमारे पास, हल्दी है, मतलब टर्मरिक, ठीक है ना। और ये भाई चलो ठीक है, मतलब कुल मिला के डिटर्जेंट पाउडर है, ठीक है ना। डिटर्जेंट पाउडर मतलब किसके लिए लाए होंगे डिटर्जेंट पाउडर? बेस के लिए, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये हो गया डिटर्जेंट पाउडर, और ये हल्दी, और ये नींबू, मतलब क्या हो गया? एसिड, ठीक है ना, एसिड। तो अभी देखो एसिड और बेस की पहचान करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, पहली बात, हमने दोनों गिलास में पानी ले लिया। अब इस पानी में हम क्या करने की कोशिश करेंगे, बताओ क्या करेंगे? सबसे पहले हल्दी मिला लेंगे, ठीक है ना। अब ये भी बताया मैंने 2 मिनट पहले कि एसिड हल्दी के कलर में कोई चेंज नहीं लाएगा, लेकिन अगर बेस मिलाएंगे तो रेड कर देगा, ठीक है ना। कितना रेड कर देगा? जितना कृष्ण की ये जो स्वेटर है वो नहीं, इतना हो जाएगा नहीं, ये इतना हो जाएगा जितना वैभव का है। हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान लगाओ, अभी देखते हैं कैसा होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने हल्दी मिला ली, ठीक है ना। देखो, हाँ 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 बिल्कुल, ये एक शिवांश के लिए और एक अभय के लिए, ठीक है ना। ये मैंगो, एक तरफ मैंगो जूस बनेगा और एक तरफ चुकंदर का जूस बनेगा, चुकंदर का, है ना। एक से भी हो जाता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम दोनों को अलग अलग करेंगे, ठीक है ना। देखो इसमें ज़्यादा मिला दी क्या? कोई बात नहीं, मेन चीज़ जो दिखाना चाह रहे हैं वो देखना है ना। देखो इस नींबू में क्या है? एसिड है। तो एक गिलास में हम लोग जो है नींबू निचोड़ेंगे, तो देखेंगे कि यानी इस एसिड से कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, ठीक है ना। देखो दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो भाई कितना मैंने निचोड़ दिया, पूरा अच्छा खासा नींबू निचोड़ दिया इसमें, ठीक है ना। कुछ फर्क पड़ा? कलर चेंज हुआ? नहीं हुआ, ठीक है ना। अब नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये एसिड है। वो हमें पहले से पता था वैसे, है ना, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी की भी पहचान करनी होगी उसको हम इसमें टर्मरिक पाउडर में किसी का भी पता करना। ये तो हमें पहले पता है कि नींबू में तो एसिड ही होता है, लेकिन अब ये मतलब हम यही पहचान करने जा रहे हैं एसिड है तो वाकई में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी एसिड की पहचान करनी होगी, मान लीजिए कि आपके घर पे क्या रखा हुआ है? फिनाइल रखा हुआ है, उस फिनाइल में एसिड मौजूद है या नहीं है, तो फिनाइल लीजिए, टर्मरिक पाउडर में मिलाने की कोशिश करिए। अगर चेंज नहीं होगा कलर तो इसका मतलब उसमें एसिड होगा। अगर एसिड या बेस में से कोई एक है, ये पहले से पता है कि एसिड या बेस में से उसके अंदर कुछ ना कुछ है ना। अब दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो फिर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एसिड हुआ तो कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर बेस हुआ तो अब देखते हैं, ठीक है ना, बेस मिला के, ठीक है ना। ये रहा आपके पास, वो अखबार लिया जरा, ठीक है। देखो ये डिटर्जेंट पाउडर में क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। तो इस बेस को हम लोग अब इसमें मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, दूसरे वाली बोतल में।
कह रहे थे कि तुम तो कह रहे थे कि सर वैभव के कलर जैसा नहीं होगा, हो गया ना वैसा ही। तो बिल्कुल वैभव के स्वेटर के कलर से एकदम मैच कर गया। देखो अब आप देख लोगे इतना काम का है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है एकदम। ये चुकंदर का जूस बन गया है शिवांश के लिए, और ये मैंगो जूस बन गया है किसके लिए, आभा के लिए, ठीक है ना, दोनों पी जाए। अब देखो हाँ, अब यही करने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसको अलग अलग किया है, ठीक है ना। देखिए बात समझ में आ गई। सबसे पहली बात, हमने इसमें हल्दी पाउडर का सॉल्यूशन बनाया, इसमें भी हल्दी पाउडर का सॉल्यूशन बनाया। एक में हमने एसिड डाल के देखा, कलर में कोई चेंज नहीं आया। एक में हमने बेसिक डाल के देखा, तो बेसिक सब्सटेंस से कलर एग्जैक्टली मतलब एकदम काफ़ी चेंज हो गया। जो किताबों में पढ़ते हैं कि रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लगता है यार ठीक है हो जाएगा, लेकिन ये अच्छा खासा हो रहा है, कोई नॉर्मल ऐसा नहीं कि बस वैसे ही लग रहा है। देखो ठीक है। अब इससे एक बहुत बेहतरीन तरीका और भी है, इससे आप किसी को बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। क्या करिए, हल्दी पाउडर लेकर के अपने कपड़ों पे पहले मल लीजिए, और फिर क्या करिए, फिर डिटर्जेंट पाउडर उसके ऊपर मल लीजिए, तो कपड़ों पे क्या हो गया, ब्लड आ गया, ठीक है ना। आप देखो अच्छा खासा देख रहे हो ना, बिल्कुल और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। किसी को अनार का जूस बना के मेरा पिला मत देना, ये ठीक है ना। ये देखिए अनार का जूस है, ठीक है। अब चलो, इसमें एसिड है और इसमें बेस है, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि एसिड और बेस एक दूसरे को ले रहा, क्योंकि वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर बहुत नींबू चाहिए होगा, ठीक है ना। हाँ ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, समझ में आ रही बात ना। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि नींबू के अंदर जो एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड है ना ये, ठीक। तो इसका मतलब है, अब देखो इसमें हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, इसमें से कुछ बेसिक कंटेंट में इधर मिलाएंगे, क्या होगा बताओ। अगर ये वापस फिर से येलो हो जाए तो क्या समझ में आएगा कि सर इसने इसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। वापस इसका कलर अगर आ गया तो समझो न्यूट्रलाइज कर दिया, और अगर कलर वापस नहीं आ पाए तो न्यूट्रलाइज नहीं किया। ये अलग बात है कि अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है, क्यों, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री भी अलग अलग होती है। जब स्टोइकियोमेट्री हम रिएक्शन लिखेंगे तो स्टोइकियोमेट्री में बैलेंस करते समय इसके मॉलिक्यूल हो सकता है कि 6 आए, उसका 1 आए, इसके 4 है, उसका 1 है, 1:4 के रेशियो में हो सकता है, लेकिन न्यूट्रलाइज कर जरूर देगा उसको, ठीक है ना। हाँ तो इसका कलर वापस ऐसे ही हो जाएगा एज इट इज। हाँ, लेकिन अगर हाँ ये स्ट्रॉन्ग नहीं है ना ऐसे। अब जब देखते हैं क्या होगा, ठीक है ना, चलो मिला के देखते हैं। देखिए ये देखो धीरे धीरे कलर जा रहा है, देखो कलर जा रहा है यार। ये कलर गया कहाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कलर नहीं होता क्या कुछ, कि कलर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये देखो, ये लो भाई, हो गया वापस फिर से क्या, ये लो, ठीक है ना। ये देखो हाँ ज़्यादा डालना पड़ा, ठीक है ना, वो इसीलिए डालना क्योंकि न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है ना। रेशियो अलग अलग हो गया। बोलो सन किस में, उसमें नींबू निचोड़ेंगे वो भी हो जाएगा, लेकिन ये चूंकि इसमें क्या है, हमने बेस अच्छा खासा मिला रखा है। अब उतना ये नींबू इतना नहीं है कि इसको कर सके, वो तो मैंने इसीलिए इसमें थोड़ा सा अमाउंट लेकर के दिखाया ना जानबूझ करके, कि कम अमाउंट हम लोग लेंगे तो कम को बेस करने के लिए हमारे पास उतना है, ठीक है, हो वो भी जाएगा। समझ में आ रही बात ना। मतलब हम अगर इसको भी करेंगे तो इसमें बस आप नींबू निचोड़ते जाइए, जितना अमाउंट चाहिए उतना निचोड़िए, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री कहती है कि इतने को इतना करने के लिए इतना चाहिए होगा। जैसे हमने कहा NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O, तो 1 मोल NaOH है तो 1 मोल ही HCl होना चाहिए। वहाँ स्टोइकियोमेट्री ये कहते हैं, लेकिन यहाँ ये NaOH और HCl नहीं है, अलग अलग बेस हैं। सिर्फ हमें पहचान करनी थी एसिड की और बेस की। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सपेरिमेंट को आप आराम से समझ गए होंगे, घर पे भी करके आराम से दिखा सकते हैं, कोई मुश्किल एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ इस एक्सपेरिमेंट में सॉल्ट बना, किसमें, इस एक्सपेरिमेंट में भाई समझ लो। अब ये सवाल उठता है कि सर इस एक्सपेरिमेंट में सॉल्ट बना या नहीं बना, ठीक है ना। सॉल्ट बना नहीं बना, बना है, बना है, नहीं कोई जरूर नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा CH3COOH, सुनिए ध्यान से, CH3COOH प्लस NaOH। CH3COH क्या है, एसिटिक एसिड, वीक एसिड है, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जब बनेगा तो क्या बनेगा, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट इज ऑल्सो सॉल्ट। इसको कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट बनेगा प्लस साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो वो चीज हुई है। अब आप कहेंगे सर ये तो मुझे दिख नहीं रहा, भाई वाटर को मैं अलग कैसे कर दूं, इसमें से वाटर है इसमें, समझ में आ रही बात ना। वाटर का कंटेंट, इसको इसमें मिलाने पर वाटर का कंटेंट बना है तो ही तो कलर जा रहा है, समझ में आ रही बात ना। तो वाटर भी मौजूद है और इसके अंदर जो चीज़ है वो सॉल्ट भी मौजूद है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो इसमें जो सॉल्ट बना होगा वो भी एक हो सकता है, अगर ये ऑर्गेनिक एसिड था तो फिर ऑर्गेनिक सॉल्ट ही बना होगा। क्लियर हो गई बात। किसी तरह का कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके दिमाग में चल रहा हो तो हो गया, बहुत अच्छे। तो अभी तो केवल हमने आर्हेनियस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट से पहले का जो एरा था एसिड और बेस के पहचान करने का, उसके बेस पर ये पहचान कर ली, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग इनको हटा करके
इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन सब के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है ना। वाटर से इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है कि नहीं हो सकती, मतलब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी कि नहीं करेगी। जो नॉर्मल वाटर हम घरों में पीते हैं, नल से निकलने वाला पानी है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। तो अभी कुछ देर के लिए इसको बंद करिए, अलग किस्म का एक्सपेरिमेंट है ना। ले आओ, तीनों गिलास लिया हो है ना, इसको निकाल ही लेते हैं। भाई ये क्या है यार, बनाए जा रहे हैं। अच्छा, अगर इन दोनों तारों को आपस में टच करा दूंगा शिवांश, तो क्या शॉर्ट सर्किट होगा? उधर चल जाओ तुम, आ जाओ प्रांजल, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ तुम, आ जाओ ना, तुम दोनों लोग, तुम तो वहीं से बना हुआ है ना, फ्रंट से सही बनेगी ना। देखो, अगर इन दोनों को आपस में टच करा तो शॉर्ट सर्किट होगा? क्यों नहीं होगा? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन अगर वहां जोड़ने के बाद भी है ना, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे भी तब भी सिर्फ स्पार्क आएगा, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी और स्पार्क आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए है। अभी समझो इस सर्किट के दो एंड ही तो हैं, समझ में आ रही बात ना। ठीक, सबसे पहली बात देखो, इस बल्ब से हमने दो वायर निकाले हैं, तो इनमें से समझ लो एक एंड तो ये हो गया और दूसरा एंड ये हो गया, ठीक है ना। और वो जानबूझ करके वो तो इसमें हमने लगाने के लिए इसको अलग किया, ताकि हम इसको दिखा सकें कि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो तीन अलग अलग किस्म के वाटर लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे, एक में लेंगे नॉर्मल वाटर अपने घर का, ठीक है ना, उससे देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं होती है, ठीक है। दूसरे में लेंगे हम लोग डिस्टिल्ड वाटर, उससे देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है। अगर हो गई तो समझ जाना वो डिस्टिल्ड नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें डिस्टिल कह के दे दिया लेकिन वो डिस्टिल नहीं है, ठीक है ना, तो कोई जरूरी नहीं है। फिर हम अगर डिस्टिल्ड वाटर हुआ तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। उस वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में फिर हम लोग शुगर मिलाएंगे। तो बताइए, शुगर मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी कि नहीं होगी? नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना, क्योंकि हमने कल पढ़ा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में, ठीक है ना। शुगर इज द एग्जांपल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट और NaCl इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो एक हमने ले रखा है यहाँ पर NaCl और एक तरफ यहाँ पर हमारे पास शुगर। तो शुगर और NaCl दोनों का घोल बनाएंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा के देखने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही बात ना। चलो एक मिनट रुक जाओ, इसमें पानी डालो भाई, है ना। हाँ बच्चे, लो निखिल पकड़ो, इसको रख दो, दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ होने वाला नहीं है, परेशान मत, ठीक है। देखिए अभी हमने क्या किया है, उधर स्विच लगा दिया, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई भी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट आप घर पे करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, ठीक है ना। हाँ, करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट। मतलब वो जो नॉर्मली आप तार वार जोड़ लेते हैं वो एक अलग चीज़ है, MCV गिरा करके, ठीक है ना। लेकिन इनको इस तरह के एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, हमने इस स्विच में जो है ना, मतलब हमने मतलब इसका स्विच ऑन भी कर रखा है, उसमें लगाया हुआ है, ठीक है ना। अगर हम इनको आपस में टच कराएंगे, देखिए बल्ब जल रहा है। इसका मतलब है ये अभी यहाँ पर देखो सर्किट के, इसमें भी एक बात समझने वाली है, सर्किट अभी इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही है। जैसे ही हम इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तुरंत कंडक्ट करने लगती है। क्लियर? ये तो हुआ नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। ये हमने अपने घर का ही पानी लिया है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है नहीं होती है। तो हम दोनों वायर को इस वाटर में डुबाएंगे और क्या होगा देखते हैं। भाई नहीं हुई। अब एक काम की बात ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अभी वो भी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, दिख रहा है साफ साफ। अभी देखो एक बात ध्यान समझना, इसमें भी एक बड़ा खेल है ना। हमने पानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा दिया, लेकिन अब मैं इसको करीब लेके आने की कोशिश करूंगा। आप देखिएगा जरा ग्लो पर कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मैं इसको थोड़ा दूर लेके जा रहा हूँ, बोलिए देखिए कितना कम हो गया ग्लो, है ना। इसको फोकस करना भाई, ठीक है। ये फिलामेंट दिखना चाहिए, देखो कितना कम ग्लो कर रहा है अभी। मतलब क्या हो रहा है, लिक्विड कॉलम की जो दूरी है ना बीच में, डिस्टेंस है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये देखिए यहाँ, समझ में आ रही बात ना। रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, उससे बढ़ जा रहा है, ठीक है। दूरी बढ़ जाने से रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको करीब ला रहा हूँ तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस के कम होने से इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट करेगी। देखो कितना ग्लो कर रहा है, ठीक है ना। दूर ले जाने पर क्या हो रहा है, बहुत कम, एकदम अच्छा खासा फर्क महसूस हो रहा है। क्लियर? तो अभी तो ये तो हुआ वाटर से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो नॉर्मल हमारे घर का वाटर है। इसका मतलब है कि ये डिमिनरलाइज्ड नहीं है, ठीक है ना। ये वाटर अभी डिमिनरलाइज नहीं है, इसमें मिनरल्स मौजूद हैं, ठीक है। चलो आपस में, आपस में टच कराने से क्या होगा, देखो
अब तो वो सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए ध्यान सुनिए, सबसे पहले एक बार फिर कह रहा हूँ, एकदम मैंने इसकी दीवारों के करीब ले रखा है, ये तो बहुत कम दूरी है। अगर मैं इसको थोड़ा टब में करता, एक बड़ा चीज लेते और उसको इतना जितना दूर लेते चले जाएंगे उतना ही ग्लो क्या होता चल जाएगा, कम होता चल जाएगा, और जितना करीब लाएंगे उतना ही ग्लो। ये 12th क्लास में भी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा 12th क्लास में है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में ही, तो वहां पर भी इसको देखने को मिलेगा, वो चीज़ वहां समझाएंगे कि ये दूरी इससे बढ़ने से क्या हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ लिक्विड कॉलम की बात हो रही है, अभी हम वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ वायर की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो बीच में लिक्विड कॉलम इलेक्ट्रोलाइट एक तरीके से, ये प्योर वाटर नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट के दो पोल के बीच की डिस्टेंस बढ़ने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आर बराबर रो एल अपॉन ए वाला कॉन्सेप्ट ही लगता है, लेकिन इसमें जो है ना, ये लिक्विड कॉलम की ये वाली डिस्टेंस देखी जाती है कि जितना बीच में उसका कॉलम आ जाएगा उतना ही कम कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छे। अब इसको हटाते हैं, ये तो हो गया हमारे नॉर्मल घर वाला पानी, ठीक है ना, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई, ठीक है। अब अगर मैं इसमें नमक मिलाऊं तो भी हो जाएगी, चीनी मिलाऊं तो भी हो जाएगी भाई, इससे तो अब होगी ना, इससे तो नॉर्मली पास हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें तो कुछ भी मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तब भी उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है। वो तो मिलाने की जरूरत तब पड़ती है जब किसी वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो रही, मतलब वो बिल्कुल प्योर वाटर हो जिसमें कि मिनरल्स मौजूद ना हो, ठीक है ना। अब उसमें हम उसको मिनरलाइज करने के लिए वही वाली बात बताई जा रही है कि जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोवाइड कर दे उसे क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, और जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन प्रोवाइड कर दे उसको बेस कहेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। हाँ, यही तो बात है ना, इंडिया में किसी को भरोसा करने की जरूरत नहीं है कि वो कहते डिस्टिल्ड है और आप मान ले कि हाँ डिस्टिल्ड है, ठीक है ना। किसको बता रहे हो, थोड़ा छोटा मोटा काम है, ठीक है। देखो देखते हैं सर, टैप वाटर में शुगर डालेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बस देखते हैं, ठीक है ना। अब आप पहले करके देख लेते हैं, कहाँ है वो दूसरा वायर, बताओ क्यों हुआ काला। नहीं, गंगा जल नहीं है, बैटरी वाला वाटर है। हाँ, देख रहे हो काला पड़ गया है ना, दिख रहा है, ये तो ऐसा काला नहीं था उस समय वो, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस जब होती है ना तो उससे डिपॉजिट होने लगता है मिनरल्स, ठीक है ना, मिनरल्स का डिपोजिशन हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। वो सब जो सुनते हैं ना वो खाली लगता है कि सुन रहे हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। वाह वाह, सही कह के दिया, लाओ उधर लेके आओ, वो क्या कहते हैं, वो बॉटल भी यहाँ लिया होता कि लोगों को बताया तो ना कि देखो हम डिस्टिल्ड वाटर लेके आए, ठीक है ना। ऑन है उधर, है ना कैमरामैन, ओके रेडी। ये वाली अभी हमने 2 मिनट पहले क्या देखा कि नॉर्मल वाटर जो हमारे घर में वाटर यूज़ किया जा रहा है उस वाटर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर गई, और उसमें भी बड़ा बढ़िया जादू देखने को मिला कि दूर ले जाने से क्या हुआ और पास आने से क्या हुआ, ठीक है ना। अभी हमने क्या किया, अब बिल्कुल प्योर वाटर लिया हमने इसमें, ठीक है ना। ये आपके हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर मौजूद था, इस डिस्टिल्ड वाटर को हमने इस ग्लास में लिया और इस डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश की। तो बहुत लोगों को लगता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पानी से पास हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो पूरी तरीके से मैंने ये वायर इसके अंदर डुबो दिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना। कुछ भी कर लीजिए, नहीं हो रही है। नहीं, पास ले आओ, और पास ले आओ, देखो कितने पास लिया है, ठीक है ना भाई। मतलब क्या चाहते हो यार, बहुत बुरी बात है। नहीं नहीं, बात सही है, उससे तो नहीं होगी, लेकिन खुदा ना खास्ता इन दोनों के बीच में 1% भी टच हो गई मेरी उंगली ना तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात समझिए, मैं बार बार कहते रिस्की एक्सपेरिमेंट होते हैं, इनको नहीं करना है, ठीक है। चलो अब देखो, अच्छा अगर मैं इसको इसमें मिला के देखता हूँ, जैसे हमने उसमें मिला के देखे थे दोनों तार को, देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। ये जो कह रहे थे जो है ना वैभव के सर इसमें उंगली डाल दी, अब देखो अगर उंगली में इसमें डाल देता और दोनों वायर से टच हो जाती तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, लेकिन जैसे ही मैं इस वायर को यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ तो वायर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे, देखिए क्लियर। और बिल्कुल भी 1% भी नहीं, उसमें बस ये था कि कंडक्ट तो कर रही थी लेकिन ग्लो कम हो जा रहा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी में हम लोग, ये रहा हमारे पास क्या, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। NaCl इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये मेरे पास नहीं, पहले शुगर वाले नहीं करते, दूसरे पे कर लेंगे शुगर वाला, ठीक है ना, क्योंकि दिख आसानी से हो जाएगा ना, ये जल्दी घुल जाएगा, उसको घोलने के लिए टाइम लगेगा ना। दोनों है ना, दूसरे में कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए ये क्या है, सॉल्ट हमारे पास NaCl है, ठीक है ना, घर से लेके चले आए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अरे कुछ नहीं, डांटे कुछ, ठीक है। NaCl घोल दिया,
चलो अभी हमने 2 चम्मच NaCl मिलाया, ठीक है ना। तो देखते हैं 2 चम्मच NaCl मिलाने से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है नहीं होती? कितना तेज ग्लो कर रहा है, उससे भी ज्यादा तेज ग्लो कर रहा है, नहीं समझे? नॉर्मल से भी ज्यादा तेज ग्लो कर रहा है, जबकि मैंने बिल्कुल दीवारों से इसकी किनारे से सटाया हुआ है, इसकी दीवारों से मिला हुआ है, यानी कि डिस्टेंस बीच में बहुत ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तुरंत कंडक्ट हो गई, ठीक है। करीब लेके आएंगे तो देखो और बढ़ेगा, देखो देखो बढ़ रहा है कि नहीं, देखो दूर ले जाने से ग्लो कम होगा थोड़ा, ठीक है। और यहाँ लाएंगे, करीब लाएंगे तो समझ में आ रही बात? दिख रहा है बढ़ता हुआ और कम होता हुआ? आयुष बात समझ में आ रही है? पक्का? तो NaCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहचान हो गई उसकी। अगर इसमें हम लोग NaCl का कुछ अमाउंट और मिला दें तो क्या हो सकता है? देखते हैं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बल्ब फ्यूज भी हो सकता है, लेकिन अगर बल्ब फ्यूज हो जाएगा, हो जाने दो भाई, करके तो देखना पड़ेगा ना, पता चले कम से कम। नमक भी खर्च करो, बल्ब भी फ्यूज करो, ठीक है ना। सीखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए रोज रोज तुम्हें कहा जा रहा है कि भाई सीखो सीखो चीज़ों को, है ना। देखते कुछ फर्क पड़ा है नहीं पड़ा, ठीक है ना। ठीक है, ग्लो बढ़ा है, बढ़ा है, भले ही आपको ना लग रहा हो, क्योंकि अब वो दिन है, अब दिन में आप इतना ज़्यादा नहीं महसूस कर पाएंगे, लेकिन ग्लो साफ साफ दिख रहा है कि बढ़ा है, ठीक है ना। क्लियर है? अकेला बल्ब भी हमारा काफ़ी हो जाएगा अगर हम इस सबको बंद भी कर दें, ठीक है ना। देखिए अंधेरे में अब मज़ा आएगा, देखो, है ना। ये देखो आराम से अब इसका पता चलेगा करीब लाने का, देखो तो थोड़ा एहसास होगा आपको करीब लाने से। ये देखिए बढ़ा है ना, बढ़ रहा है। अगर टच करा दूंगा तो अच्छा खासा, फिर तो सीधे कंडक्ट हो रहा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? ठीक है, अभी क्या करना चाहिए? इसको इसी में रहने दो, नमक पे रहने दें। नमक का घोल पिला देते हैं शिवांश को, ठीक है ना। अगर इन दोनों तार के बीच में एक एल्युमिनियम का तार जोड़ दूं डायरेक्ट, क्या होगा? अगर ये बल्ब हटा दूं और मैं सोचूं भाई अभी मैं इन दोनों तार से बल्ब ही तो जला रहा हूं, तो इन दोनों तार से अगर मैं सोचूं कि एल्युमिनियम का तार बीच में जोड़कर क्या कर दूं, उसको ग्लो करा दूं उसको, या वो हीट अप हो जाएगा बहुत ज्यादा और शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जरा भी नहीं करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है ना। खैर उस तरह के एक्सपेरिमेंट बार बार कह रहा हूँ नहीं करना है, इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट घर पे, ठीक है। चलो देखते हैं करके एक बार। आ जान दो भाई, आ जान दो, होशियार हो जाएंगे सब, है ना। ठीक है, देखो सुनो, अभी हमने नमक के NaCl के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास होते हुए देखा, और NaCl चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए हमने NaCl के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास होते हुए बढ़िया से देख ली, ठीक है। लेकिन अगर NaCl को मैंने कल लिखवा था इन देयर मोल्टन स्टेट एंड देयर एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, लेकिन अगर मोल्टन स्टेट ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। लेकिन मे बी पॉसिबल कि हाँ कर जाए, कारण क्योंकि मैंने इसको गीली चम्मच से ही नमक ले लेकर के उसमें मिलाया है, हल्का फुल्का वाटर कंटेंट इसमें मौजूद है, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखते हैं कि कंडक्ट करेगी या नहीं करेगी। ये नहीं कर रही भाई, मैंने बहुत जहाँ सूखा सूखा टाइप का था वहां से मिलाया है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही है, दोनों एक, ये पूरा NaCl एक दूसरे के टच में है जहां मैंने तार मिलाए हैं, समझ रहे हो ना। अभी देखते हैं कि इनको आपस में यही मिला के देखते हैं। ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये देखिए ये क्या हो रहा है, नमक, ये देखो अच्छा, ये देखो स्पार्क। अच्छा एक देखो, एक मिनट सुनो, एक स्पार्क यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, जनरल स्पार्क है, लेकिन एक यहाँ पर हम लोग इसको स्पार्क दे रहे हैं। बताइए ये ज़्यादा स्पार्क है, क्या हो रहा होगा पता नहीं, क्या मसला है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना? अरे बाप रे, ये नमक जल रहा है क्या? खैर एक नई चीज देखने को मिली है, अभी बाद में बताएंगे इसके बारे में क्या हो सकता है, ठीक है ना। खैर ये समझ में आ गया, यानी कुल मिला जुलाकर मॉल्टन स्टेट में अगर होगा NaCl सॉल्यूशन तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, मॉल्टन स्टेट में मतलब एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, सॉलिड में नहीं होगी, ठीक है ना, चाहे उसका पाउडर ही क्यों ना लिया हो हमने, ठीक है ना। क्लियर? चलो जी, अब बचा एक और बस हमारे पास। अभी तक नॉर्मल वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई, नॉर्मल वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई, डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई, NaCl के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई,
अब शुगर सॉल्यूशन लेते हैं जो कि क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अभी लेते हैं शुगर सॉल्यूशन जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। पूरी कोशिश करेंगे कि शुगर सॉल्यूशन से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना होनी चाहिए, क्योंकि कहता तो यही है कॉन्सेप्ट, लेकिन पता नहीं शुगर में कहीं कोई साल्ट ऐसा ना मिला हो कि जिसकी वजह से, क्योंकि ये शुगर कैसी है, मिल में बनी हुई शुगर है, ठीक है ना, केमिकल है, ठीक है। अब देखते हैं। अब भाई इसके लिए ग्लास में ले लिया क्या, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना। यार समस्या आ गई, लेकिन समस्या ये आ गई कि ये सूखा नहीं था, पता नहीं इसमें कहीं थोड़ा बहुत पानी ना हो। आप ही रुक जाओ एक मिनट, अभी पहले, ठीक है ना, पहले पता चल कर लेते हैं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा भी पानी वैसा मिला होगा ना, अगर इस डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा भी इम्प्योर पानी मिला होगा तो थोड़ी बहुत तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। नहीं हो रही है, इसका मतलब काफ़ी हद तक साफ था ग्लास, ठीक है ना। चलो जी, अब इससे चेक करेंगे कि NaCl इसे चीनी मिला करके, लेकिन पहले नमक का इसलिए कराया था ताकि चीनी घोलने में जो टाइम लगेगा वो थोड़ा सा भाई ज़्यादा होगा, तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है ना। ये बात तो सही। अब इतना दिमाग कौन लगाए, इतना दिमाग बस देवसी लगा सकता है, ठीक है ना। अब आपको पता चल जाएगा ही। अच्छा हाँ, नींबू भी तो है। नमक कैसा है, अब ये भी पहचान करनी हो, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की पहचान करनी हो, कैसे करेंगे। एक में हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और एक हम अभी नींबू निचोड़ करके उसका बना लेते हैं वीक एसिड का। समझ वाली बात ना, तो एक हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस भी दिख जाएगा। बताओ किससे ग्लो ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ग्लो ज़्यादा होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट से ग्लो कम होगा, ठीक है ना। चीनी इसमें घुल चुकी है, बढ़िया शरबत तैयार है, बस रूह अफ़ज़ा डालने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ठीक, ये पिया जा सकता है भाई, वो वाला चाय पियो ना पियो, लेकिन अब लेकिन यहाँ ये नहीं पीना है। कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशान मत हो, है ना। कुछ नहीं होगा, तुम लोगों को कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इतना सब कुछ कहने के बाद तो कुछ होता नहीं है, इससे क्या होगा तुम्हें, ये भी हार जाएगा तुम्हारे सामने, ठीक है ना। अच्छा नहीं, ठीक है, चलो ध्यान दो। अच्छा देखो, हमने पहले देखा था कि इसमें जो वाटर था वो डिस्टिल्ड वाटर था, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही थी, और अभी हमने इसमें चीनी घोल दी है, हम इसमें तार डाल देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी, सौरभ, है ना। हाँ वेरी गुड, नहीं करनी है, ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट करनी नहीं चाहिए, अगर कर गई ना तो समझो हमारी चीनी में खोट है, ठीक है ना। चीनी में नमक मिला है, जैसे आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, ठीक है ना, तो वैसे ही पूछेंगे आपकी चीनी में नमक है क्या, ठीक। लो भाई, कुछ नहीं हुआ। समझ गए। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप साइंस पे यकीन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। आप लगने लगा होगा यार वाकई क्या है, ये तो जो बताया जा रहा है वो सच भी होता है, नहीं तो जो वहाँ बताया जा रहा होता है ऐसा लगता रहता है कई बार कि बस होता है, ठीक है ना। होता है कुछ नहीं, अच्छा खासा चीनी मैंने अच्छी खासी घोली है इसमें, और उसके बावजूद भी चीनी के घोल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। कारण फॉर्मूला होता है C12H22O11, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पानी में घुल कैसे गया, NaCl तो इसलिए घुल गया क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, और H प्लस और OH माइनस में टूट गया, तो आपस में इनका ये आपस में पोलर सॉल्वेंट होता है ना वाटर, पोलर सॉल्वेंट, और NaCl भी आयनिक कंपाउंड है, मतलब पोलर मान लो उसको भी, तो पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो हमने पढ़ा है लाइक डिसॉल्व लाइक। लेकिन सर शुगर कैसी है, नॉन पोलर, और वाटर कैसा होता है, पोलर। तो ये नॉन पोलर में डिसॉल्व कैसे हो गया, हुआ है, घुल तो गया है। छोटा होने से क्या मतलब है भाई, केमिस्ट्री कह रही है कि नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होते, पोलर ही पोलर में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर ही नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं, क्लियर। लेकिन जब भी कभी किसी नॉन पोलर कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व होता हुआ, घुलता हुआ देखो, तो तुरंत याद करना एक टर्म, क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रही बात। कोई भी नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में तभी डिसॉल्व होता है, यानी वाटर में तभी डिसॉल्व होता है जब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होती है कि नहीं होती है, हो जाती है। अल्कोहल जबकि कैसा है, हम कह सकते हैं सर नॉन पोलर, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, नॉन पोलर की कैटेगरी में उसको रख सकते हैं, उतना पोलर नहीं होता, ठीक है ना।
तो वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शुगर भी पानी में डिसॉल्व हो जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्लूकोज भी पानी में डिसॉल्व हो जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रही बात? पढ़ी थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ठीक है। तो इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है ना। तो एक में हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक में हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर? वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन आ जाएगा? हाँ वेरी गुड, कोई भी वीक एसिड से बना हुआ। अच्छा एक और बात है काम की, आपको ये भी रटने की जरूरत नहीं है। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़े? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो समझो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो समझो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है, वीक एसिड है तो समझो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है तो समझो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। समझ गए ना? मतलब दोनों की कैटेगरी क्या है, आपको फॉर एग्जांपल याद कर लिए, समझो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, वही एग्जांपल होंगे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रॉन्ग बेस वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो एक थोड़ा सा समय और दीजिए, ठीक है ना। तीसरा ये बताओ कौन सा है? ये वही बात है, घर का पानी है तो ये घर वाला पानी है, इसको गिरा दो, ठीक है ना भाई। हाँ क्या चीज़? वॉशिंग मतलब वॉशिंग सोडा मिला करके करेंगे तो उससे भी होगा, पता है ना आपको भाई। अगर उसके अंदर कोई बेस है तो जाहिर सी बात है कि वो बेस टूट जाएगा, और किस में टूटेगा? अपना मेटल प्लस प्लस या प्लस जो भी होगा, मेटल प्लस आयन और OH माइनस आयन में ब्रेक हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो हमने अभी नींबू और वॉशिंग सोडा का जो सॉल्यूशन बनाया था ना, हम चाहते तो उसी में ही डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है ना। क्लियर है? एक मिनट रुक जाओ, उसको थोड़ा सुखा लेते हैं, ठीक है। करते हैं ना तो फिर हम लोग टेस्ट में तो उन पर लिख लेते हैं। ये क्या है बताओ? अच्छा याद रहा आप लोगों को? NaCl सॉल्यूशन है ना, हाँ वेरी गुड। और ये क्या है? शुगर सॉल्यूशन। और अभी हम इसमें ले रहे हैं फिर से डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना। सर इसको ब्राइन नहीं बोल सकते ना, नहीं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। अभी इसमें क्या होगा, ये देखो डिस्टिल्ड वाटर बस बहुत है। इस डिस्टिल्ड वाटर में हम लोग क्या करेंगे? अभी इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया था सर, और इसमें तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है सर, और उसमें हम नींबू निचोड़ेंगे जो कि क्या होता है? वीक एसिड। फिर ये चेक करने की कोशिश करेंगे सर इससे और उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है नहीं होती। पहली बात तो बताओ, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? श्योरली होगी। उससे होगी सर? चांस तो पूरे हैं कि होगी, ठीक है ना। लेकिन देखते हैं क्या होगा, ठीक है ना। कम होगी, ज्यादा होगी या नहीं भी होगी, ठीक है ना। चलो जी नींबू निचोड़ो इसमें, ठीक है ना। चलो इधर आ जाओ निखिल, ठीक है। हाँ ठीक है, सब चल रहा है यहाँ। भाई चुकंदर का इतना बढ़िया जूस बना था, वाकई पीने लायक था वो, नहीं समझे? बस बहुत हो गया। इसमें देखो हमने अच्छा खासा नींबू निचोड़ लिया, यानी कि इसमें एसिड कंटेंट मौजूद है, ठीक है ना। अब देखते हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है नहीं होती है। नंदिनी क्या होगा? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चलो जी ठीक है, करके देखते हैं। हो गई, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। मतलब एक एक चीज़ बिल्कुल वेरीफाई हो रही है 100 के 100%, ठीक है ना। कि सर वीक एसिड होगा तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उससे भी होगी, लेकिन वीक एसिड चूंकि कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। NaCl ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, लेकिन जो हमारा वीक एसिड होता है वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाता, ठीक है ना। अभी इससे देखिएगा बहुत जल्द, मतलब नोटिस करने की कोशिश करिए कि कितना ग्लो आ रहा है, ठीक है। और फिर इसी ग्लो को हम लोग चेक करेंगे इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में, ठीक है ना, मतलब NaCl के सोल्यूशन में, ठीक है। ये हमारा क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? पहचान भी हो गई, ठीक। आ जाओ इसमें एक बार फिर चेक करते हैं। अरे बाप रे बाप, समझ में आ गया? दिख रहा है साफ साफ सर NaCl का सोल्यूशन कितना तगड़ा है, और ये जो नींबू का सोल्यूशन है वो कैसा है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? अब ये जो नींबू आपके शरीर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, क्या इसी कारण होती है कि आप रोजाना नींबू पानी पीते हैं? नहीं ना, और कोई वजह है? हमारी बॉडी में मिनरल्स बहुत से होते हैं, ठीक है ना। आयरन भी है, कैल्शियम भी है, सब है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद, ठीक है ना। तो उन मिनरल्स की वजह से ऐसा होता है। वो जो हमारे नॉर्मल वाटर में भी मिनरल्स थे ना, उन्हीं मिनरल्स की वजह से नॉर्मल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी। बोलो क्लियर हो गया पूरी तरीके से? पक्का? किसको? हाँ, ये सब तुम घर वाले करना चाह रहे हो, है ना। चीनी और चलो एक बार तीनों को मिला के देख लेते हैं, ठीक है ना। उतना नहीं, इतनी देर नहीं हुई ना, उतना देर नहीं दिया हम लोगों ने हीट कि पानी, मतलब पानी गर्म होगा, हो जाएगा वैसे कुछ देर में, है ना। लेकिन इतना ये कोई हीटिंग एलिमेंट नहीं है ना, कंडक्टर है बच्चे। अगर नाइक्रोम वायर होता तो फिर करने लगता उसको, ठीक है ना।
किसको किससे मिलाना है बताओ, तीनों को मिक्स कर लें। चलो पहले इन दोनों को मिला के देखते हैं। ये क्या है, ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना। देखते हैं ग्लो कुछ कम हो जाएगा, जितना था नोटिस करते रहिए कि कितना था पहले, इससे कितना था, कमी आया था, अभी भी और कम हो जाएगा, सिर्फ बीड़ी जैसा जलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान लगा, चलो मिला ही दिया पूरा ही है ना। अभी देखते हैं क्या होगा, ठीक है। इसको फिर लाइट बंद करके देखना एक बार। देखो भाई, नहीं ठीक ठाक ग्लो आ रहा है, लेकिन फिर भी उससे कुछ कम ही आ रहा है। लाइट बंद करिए, वो वाली है, देखो भाई, समझ गए ना। ये कैंडल लाइट डिनर जैसा ही है बस, खाली है ना, समझ में आ रही, ऐसा ही कुछ होगा ना। चलो अब देखो, कैंडल लाइट डिनर करते हुए अगर अचानक से पापा आ जाएं और लाइट ऑन कर दे तो फिर देखो क्या होने वाला है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए बहुत समझ करके करना है, ठीक है ना, जो भी करना है। रुको, अच्छा ये लोग कह रहे थे भाई इसको एक बार और सर मिला लेते हैं, ठीक है ना, इसमें ये भी मिला लेते हैं। क्या जादू चल रहा है इसमें, तो फिजिक्स लगा लो। यहाँ फिजिक्स लग रही है कि नहीं लग रही है? यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में फिजिक्स लग रही है कि नहीं लग रही है? हाँ, फिजिक्स जरूर लगानी है। केमिस्ट्री पढ़ते समय फिजिक्स मत भूल जाना भाई, ठीक है। अब तो काफ़ी मिल गया ये, इसमें देखते हैं क्या हो सकता है, क्या होगा। ये नमक की पावर है भाई, अब आप समझ लीजिए, ठीक है ना। ये नमक की पावर है, ठीक है। अब बताओ, रिश्ते मीठे होने चाहिए, नमकीन होने चाहिए? नमकीन। नमकीन मतलब क्या सर? कभी खटपट कभी प्यार, जैसे कल मिली थी लाते हैं, ठीक है ना, और परसों मिल रहा था प्यार। समझ में आ रही बात ना। तो रिश्ते भी थोड़े थोड़े नमकीन होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि नमकीन रिश्तों में ज़्यादा लाइट रहती है, ठीक है, ऊर्जा ज़्यादा रहती है, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा रहती है। हमेशा एक जैसे रिलेशंस भी अच्छे नहीं होते। क्लियर? चलो खैर, अब काफ़ी हो गया, मुझे लगता है पूरी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से लेकर और हमारे आर्सेनिक के एसिड बेस कॉन्सेप्ट तक, ठीक है ना। क्लियर है? बहुत अच्छी। चलिए इसको सबको बंद करो।